सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक SC/ST एक्ट के मामले वाले याचिका पर सुनवाई किया है और फाइनल साथियों जजमेंट देते हुए, फैसला देते हुए SC/ST एक्ट को पूरे तरीके से धजिया उड़ा दिया है। SC/ST एक्ट को पूरा खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अब हमारे SC/ST भाई लोग, SC/ST समाज के समुदाय के लोग अब SC/ST एक्ट के तहत कोई भी लाभ नहीं ले पाएगा। चाहे अपर कास्ट के लोग SC/ST लोगों को जान से क्यों ना मार दे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर करके, चाहे जाति सूचक शब्दों के साथ साथ जो है उसे धमकी देकर कुछ भी शोषण अत्याचार कर ले, लेकिन जो है अब SC/ST एक्ट के तहत उन अपर कास्ट के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब किस मामले पर भैया और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट, आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है पहले हमारे SC/ST लोगों का रिजर्वेशन खत्म करने का एजेंडा बना लिया और जजमेंट दे दिया। अब जो है SC/ST एक्ट जो बचा है, जिसके तहत थोड़ा सा अपने आप को भी संरक्षण कर पाएंगे, वो भी जो है अब SC/ST एक्ट को खत्म करना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट। यानी पूरी तरीके से जो है अब SC/ST लोगों के ऊपर लग चुका है सुप्रीम कोर्ट। बाकी बात साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आज के इस वीडियो में डिटेल से आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलो आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, इस वीडियो को पूरा इसलिए देखिएगा क्योंकि अंत में जो है एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको देना है। बाकी बात साथियों, ये मामला क्या है, तो मामला यह है साथियों, चर्चा में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि SC/ST एक्ट में के तहत अगर ऐसा अपराध होता है जो अपराध पिछवाड़े में हुआ, तब SC/ST एक्ट के तहत मामला नहीं माना जाएगा। SC/ST एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज नहीं होगा। SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। अगर पिछवाड़े में हुआ हो, क्या हुआ हो, अगर कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है या धमकी दिया है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अगर मारपीट किया है, तो भी जो है SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं होगा, यह अपराध नहीं माना जाएगा। अब पिछवाड़े शब्द का प्रयोग किया। अब पिछवाड़े मतलब क्या भैया, ये पिछवाड़ा का अर्थ क्या होता है? तो पिछवाड़ा का अर्थ साथियों ये होता है घर के पृष्ठभाग या तो घर के पीछे वाला जो जमीन है, उस जमीन को कहा जाता है पिछवाड़ा, ठीक ना। यानी कि घर मान लीजिए मेरा है और मेरे घर के बगल में अगर कोई घर है या पीछे है जमीन है, और वहां पर जो है अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर जाति सूचक शब्दों का वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाता है, धमकी दे देता है कोई बड़ी जाति के लोग SC/ST को, तो ऐसे में जो है SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। मतलब आपके घर में घुस के आपको जान से भी मार देंगे, आपके घर के बाहर आपको जान से मार देंगे, चाहे जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर करके आपको इतना अपमान करे कि आप जो सुसाइड कर लो, लेकिन फिर भी जो है जाति सूचक शब्दों के तहत जो है अब ये SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं होगा, यह अपराध नहीं माना जाएगा। बताइए अब तो कहां माना जाएगा भाई? अब किसी को इतना तो औकात है नहीं भाई कि सार्वजनिक जगह पे कहेगा ए चमार, ए तुरिया, ए फलना, ए ढकना। ऐसा इतना किसी को औकात नहीं है कि सार्वजनिक जगह पे बोलेगा। अधिकतर कहां बोलता है लोग? गांव में यही नहीं बोलता है भाई, ग्रामीण क्षेत्र में बोलता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। और उन चीजों से ही जो है राहत पाने के लिए, संरक्षण देने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया। लेकिन साथियों ये SC/ST एक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट 1989, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यह कानून साथियों इसलिए बनाया गया था ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो इस प्रकार से जो ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसको रोका जा सके, ना कि सार्वजनिक जगह पर। लेकिन 2016 में इस कानून पर क्या किया? अमेंडमेंट कर दिया गया। इसमें क्या किया गया? संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके कह दिया कि SC/ST एक्ट के तहत तभी मामला दर्ज होगा, तभी अपराध माना जाएगा जब किसी SC/ST समुदाय के लोगों को, व्यक्तियों को जो है कोई सार्वजनिक जगह पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होगा या कोई सार्वजनिक जगह पर कोई धमकी देगा जाति के आधार पर, तब माना जाएगा SC/ST एक्ट के तहत अपराध। मतलब सार्वजनिक जगह पर बेचारा को बोलते हैं ए चमार, ये बोलेगा, या कहीं
जाएगा मंदिर के पास तो वहां बोलेगा ऐसा नहीं बोलेगा भाई। वहां ज्यादातर जो ये सब चलता है गांव में चलता है भैया, जाति भेदभाव। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथियों कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, घर के पिछवाड़े में भी हुआ है भैया, वो जाति सूचक में नहीं माना जाएगा, ये SC ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। और ये कहने वाला कौन जज थे साथियों? ये जो याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, ये साथियों सुनवाई करने वाले जो जस्टिस साहिबा थे, जस्टिस साहिबा BV नागरत्ना और साथियों N कोटेश्वर, ये 2 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा सुनवाई किए गए। जो एक शख्स था साथियों, जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे, जिसके साथ जो है एक जाति के आधार पर भेदभाव किया गया, उसको गाली दिया गया, धमकी दिया गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन वो शख्स जो थे, वो शख्स जो है उसके घर में वो काम करने आते थे, जो हमारे SC समुदाय के लोग थे, उसके घर में वो शख्स जो है काम करने आते थे और उस व्यक्ति से जो है झड़प हो जाता है किसी मामले को लेकर। जिसके घर में काम करने आ रहे थे बगल वाले व्यक्ति, जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, अब वो बड़ी जाति से थे और जिसके घर में आ रहे थे वो शेड्यूल कास्ट में थे। लेकिन भैया उन लोगों को घमंड है, चाहे वो कद उसका कितना भी छोटा हो, बड़ी जातियों का घमंड ही कुछ अलग होता है भाई। अब कुछ मामले को लेकर जो है घर के पीछे वाले भाग में इन दोनों में जो है मारपीट हो गया, इन दोनों में जो है गाली गुप्ता हो गया, काफी मामला बढ़ गया। इसके बाद जो है फिर इसके ऊपर जो है मुकदमा कराया गया और SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया। लेकिन स्थानीय अदालत से हार गए, हाईकोर्ट से भी हार गए, तब सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह दिया भैया घर के पिछवाड़े में हुआ है ये अपराध, ये SC ST एक्ट के तहत नहीं माना जाएगा। तो बताइए साथियों, अब SC ST एक्ट मजाक बना कि नहीं बना? यानी घर के अंदर घुस कर अगर कोई मारेगा और 10 बार जो है आपको जाति सूचक गाली देगा, 50 बार जाति सूचक गाली देगा, चमार बोलेगा, भंगी बोलेगा, एकदम तरह तरह की अगर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा, तब जो है अब जो है SC ST एक्ट के तहत अपराध नहीं मानेगा। घर के अंदर कतनों गाली देगा, अरे चमार, ए मांझी, ए फलना, मतलब घरों में कुछ बोलो चलेगा, SC ST एक्ट के तहत अपराध नहीं है। तो भैया ये जो कानून बनाया, वो कानून का क्या मकसद रह गया, क्या फायदा रह गया? कुछ नहीं, ये कानून साथियों खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अब साथियों हम इसका SC ST एक्ट का जो है हम मान ही नहीं सकते कि इसका लाभ हम लोग ले पाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं ले पाएंगे। सार्वजनिक जगह पर जो है ना एक्चुअली अधिकतर मात्रा में जो इस तरह से SC ST एक्ट का कोई अपराध नहीं करता भाई। कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग उतना कम, बहुत ही कम मात्रा में होता है। और जाति के आधार पर कहीं शोषण अत्याचार होता है वो तो गांव में होता है, कस्बों में होता है। लेकिन गांव वाला जो है SC ST एक्ट का जो है अपराध को SC ST एक्ट में नहीं मान रहा है लोग। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया, 2016 के जजमेंट में भी कह दिया। अब इसी का तर्क देते हुए साथियों याचिका को खारिज कर दिया है और प्रोटेक्शन SC ST एक्ट के तहत नहीं दिया है साथियों। बाकी बात साथियों, इस मामले इस मसले पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अंत में मेरा एक छोटा सा साथियों सवाल है, उसका जवाब आपको देना है। SC ST एक्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की किस धारा के तहत जाति सूचक शब्द और गाली गलौज और धमकी को रखा गया? ये मुझे साथियों कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।